अगर घर में आज सब्ज़ी बनानी ही है तो क्यों ना बहुत ही मज़ेदार जायकेदार सब्ज़ी बनाएं जो चिकन और मटन के सालन को पीछे छोड़ दे। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बड़े शौक से मांग के खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। सर्दियों में पालक और साग वगैरह खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में जायकेदार मज़ेदार ढाबा स्टाइल अंडा पालक करी बनाने के लिए लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पालक के पत्तों को इसी तरह से अलग करेंगे। इनकी डंडियाँ आपने अलग करनी है और इसमें से जो येलो येलो से निशान वाले पत्ते होते हैं उनको भी आपने अलग कर देना है। अगर हम इसी तरह सारे साबित ही पालक पकाने लग जाएं तो इससे इसका जायका ही ख़राब हो जाएगा और पूरी रेसिपी ख़राब ही हो जाएगी। और अच्छे से आपने इसको वॉश कर लेना। वॉश करने का तरीका सबसे बेहतर यही है कि इसी तरह से आप पालक के पत्ते अलग कर लेंगे। अच्छे से अलग कर लेने के बाद इसी तरह से हम मोटी मोटी कटिंग करेंगे। बड़े बड़े पीसेस में भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन आप साबित पूरे पत्तों को ना उबालिएगा, वरना इससे इसकी लुक भी प्यारी नहीं आएगी। इसी तरह से हम कटिंग करेंगे। उसके बाद अब हम इसको एक बर्तन में डालेंगे। बर्तन आपने खुला बर्तन लेना और उसके अंदर ये पत्ते रख देना। 5 से 10 मिनट आप रखेंगे ना, इसमें जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो नीचे बैठ जाती है और आपने इसको आराम से हल्के हाथों से ऊपर से पत्ते हटा लेना है। इसका सबसे आसान तरीका है धोने का, वरना अगर हम इसी तरह धो के बर्तन में डाल देंगे, पकाना शुरू कर देंगे तो हर निवाले में आपको रेत मट्टी फील होगी, जो कि इस सालन के जायके को ख़राब कर देगा। अब इसी तरह इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी अच्छे से बॉईल करके इसके अंदर रख देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट आप इसको कवर लगा के और अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से पका लेने के बाद और अच्छे से बॉईल होने के बाद अब हम इसको इसी तरह छलनी की मदद से पानी निकाल देंगे और फ़ौरन ठंडा पानी डालेंगे, ताकि इससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सा रह जाए। अब इसको हम मज़ीद किस तरह से पकाएंगे, जूसर जग लेंगे, उसके अंदर आधा प्याला पानी डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इससे इसकी लुक बहुत ही प्यारी आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। अब हम इस सालन का मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले ऑयल डालेंगे और इसके साथ ही हम लहसुन डालेंगे। लहसुन का पेस्ट आपने डालना है, अदरक इस्तेमाल नहीं करनी। इसके साथ ही अब हम ज़ीरा भी डाल देंगे और इसके साथ कुटी लाल मिर्च और इसके साथ ही हम सूखा धनिया साबित मोटा मोटा कुटा हुआ और इसके साथ ही हल्दी डाल देनी है। इन मसालों को खूब अच्छी सी भुनाई करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से इसकी खुशबू आएगी और इसके जायकों को लाजवाब कर देगा। अब इसी तरह से हार्ड बॉयल एग लेंगे, खूब अच्छे से बॉयल कर लेने। ये देसी अंडे हैं और इनके छिलके भी अक्सर बाजुकात उतर जाते हैं, लेकिन मैंने इनको ज़्यादा बॉयल नहीं किया, इस वजह से इसके छिलके इसी तरह से नरम पड़ गए हैं और आपने इसी तरह से इसके कट लगा लेने हैं। इस सालन में सबसे मज़ेदार यही अंडे लगते हैं और आप जब एक दफ़ा ये अंडा पालक बनाएंगे ना, आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और सेम आपने इसी तरह से ही कट लगा लेना है। इस कटिंग की वजह से ही ये सारा मसाला अंदर तक जाएगा और ये अंदर तक रच बच जाएगा और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा इसका टेस्ट आएगा। और इसी तरह से सारे अंडों को हम इसी मसाले के अंदर डाल देंगे। मसाला भुना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और आपने इसी के अंदर इसको डाल देना है। 2 से 3 मिनट आपने इसको पकाना है, क्योंकि इसके अंदर से अच्छे से ही ये मसाले सारे रच बस जाएं। और इसी तरह से पका लेने के बाद अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अगर थोड़ा सा मसाला भी है आप इस अंडे के साथ निकाल सकते हैं, थोड़ा सा निकालिएगा, ज़्यादा ना निकालिएगा। अब हम इस मसाले में और मज़ीद मसाले ऐड करेंगे, टमाटर अदरक लहसुन, और इनको आपने पेस्ट बनाकर डालना है। आधा कप पानी में डाल के अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे और इसी मसाले के अंदर हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इतनी ही आपने भुनाई करनी है कि इसका अच्छे से ऑयल निकल आए। खूब अच्छे से इसको पकाना। 5 से 10 मिनट में ये बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम आंच पे पक जाता है और आपने इसी तरह मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, खूब अच्छे से इसका ऑयल निकालते जाना है। अब हम इसमें पालक का पेस्ट शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही लाजवाब और टेस्टी सा अंडा पालक तैयार हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका इतना ही पकाना है कि जो इसमें मौजूद पानी है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से पक जाए। अब आप इसको 10 से 15 मिनट में मीडियम हाई फ्लेम पे ढक्कन लगा के इसको पकाना है, क्योंकि इसके छींटे उड़ते हैं और वो जो कि हमारे हाथ को नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से इसके बबल्स बनने लग गए हैं और इसके ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है। पालक और साग ऐसी चीज़ हैं जिसमें हम ऑयल डालते जाएं वो कम ही फील होता है और आपने खूब इसी तरह अच्छे से पानी निकाल लेना है और ऑयल भी इसके अंदर आप और चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अंडा अब इसमें शामिल करेंगे, 5 से 10 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लज़ीज़ और टेस्टी सा ढाबा स्टाइल अंडा करी पालक तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस पालक अंडे को हम तंदूरी रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ और सब्ज़ चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।